अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कशफ वॉइस पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। और नाजरीन, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखें और तमाम परेशानियों को, मुश्किलों को अल्लाह ताला सबके घरों से दूर कर दे, आमीन। जो कहानी मैं आज सुनाने जा रही हूँ ये इस वक्त का वाक़या है जब पाकिस्तान बन चुका था और इंडिया से मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे। इनमें हम लोग भी शामिल थे। चूँकि इंडिया में हमारा अपना काफ़ी बड़ा घर था, इसलिए हमने पाकिस्तान आकर अपने घर के कागजात जमा करवा दिए तो हमें एक घर मिल गया। आसपास के लोगों से पता चला कि इस घर में पहले ही हिंदू रहा करते थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ से चले गए। घर आकर अम्मी ने घर की सफाई शुरू कर दी। घर के कोने में एक स्टोर भी था जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मेरे अब्बू ने वो ताला तोड़ दिया और अंदर काफ़ी गंदगी पड़ी थी जिसमें खून के छींटे भी थे। अंदर 4 मूर्तियाँ रखी हुई थी। मूर्तियों का कद छत को छू रहा था। अब्बू ने कहा, जिस दिन मुझे थोड़ा वक्त मिलेगा मैं ये मूर्तियाँ या तो किसी मंदिर में रखवा दूंगा या फिर कहीं फेंक कर आ जाऊंगा। अम्मी ने स्टोर की काफ़ी अच्छी सफाई कर डाली। इस घर में आए हुए हमें 5 दिन हुए थे कि एक रात हम लोग खाना खाने के बाद चाय पी रहे थे। जिस कमरे में हम लोग बैठे थे इसके बिल्कुल सामने स्टोर था। मेरा मुंह स्टोर की तरफ था। अचानक मेरी नज़र स्टोर पर पड़ी। मैंने देखा कि स्टोर का दरवाज़ा खुला हुआ है और इसमें झिरी से कोई आंखें नज़र आ रही थी जो मुझे ही घूरे जा रही थी। मैं इसे देखकर इतनी खौफजदा हो चुकी थी कि मुझे आसपास कोई होश ना रहा था। अचानक मेरे भाई की हंसने की आवाज़ मुझे होश की दुनिया में वापस लाई। मैंने सबको देखा, सब बातें कर रहे थे। मैंने फिर स्टोर को देखा, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। इस रात को जब मैं सोने लेटी तो मैंने ख्वाब में देखा कि कोई छोटी बच्ची मुझे मदद के लिए पुकार रही है। ये ख्वाब मैंने तकरीबन 3 दिन तक देखा। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके अपनी अम्मी को ये आंखें नज़र आने वाला वाक़या बता दिया। अम्मी ने कहा, ये बात तो सच है क्योंकि मैं अक्सर रात को ऐसे ही किसी न किसी काम से उठ जाती हूँ तो मुझे स्टोर में भी कोई खड़ा हुआ नज़र आ जाता है। लेकिन अब ये बात तो मैं तुम्हारे अब्बू को बोल नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे अब्बू जिन्नात पर यकीन नहीं रखते। लेकिन फिर अम्मी ने कहा, अरे हाँ, याद आया, मेरी एक दोस्त है, इसके शौहर को थोड़ा बहुत उलूम आता है। जब तुम्हारे अब्बू ऑफिस चले आएंगे तो मैं अपनी दोस्त को ये सब कुछ बता दूंगी, शायद वो लोग हमारी कुछ मदद कर सकें। फिर अगले दिन अम्मी ने अपनी दोस्त के घर चली गई। काफ़ी देर बाद जब वो आई तो साथ में उनकी दोस्त और दोस्त के शौहर भी साथ में थे। वो स्टोर में हिसार बनाकर बैठ गए और हम सबको कमरे में जाने को कहा। थोड़ी देर बाद वो आए और कहने लगे, मैंने मुराकबे में देखा है कि यहाँ पर जो पहले हिंदू लोग रहते थे वो काले इल्म के माहिर थे और वो लोग एक जिन्नाती बच्ची को अपने कब्ज़े में लेना चाह रहे थे। इसके लिए वो एक ख़ास अमल कर रहे थे, लेकिन तकसीम हिंद के बाद वो अपना अमल अधूरा छोड़कर भाग गए। अधूरे अमल की वजह से जिन की मूर्ति बच्ची एक मूर्ति में तब्दील हो गई। वो सिर्फ रात के वक्त चल फिर सकती है, लेकिन हिंदू लोग जाने से पहले एक हिसार स्टोर में खींचकर चले गए थे ताकि वो इस स्टोर से बाहर नहीं निकल पाए। वो इस स्टोर में कैद है, मुझे इसे आज़ाद करने के लिए एक अमल करना है। फिर वो आमिल साहब अमल करने के लिए स्टोर में चले गए। तकरीबन 2 घंटे बाद आए और कहने लगे, अब वो बच्ची आज़ाद है। अम्मी ने इनको कुछ पैसे देने चाहे मगर उन्होंने मना कर दिए। अगले दिन हम माँ बेटी बैठे नाश्ता कर रहे थे। अचानक मेरी नज़र सहन में पड़ी। वहाँ पर एक बच्ची खड़ी हुई थी और अब हमारी तरफ ही आ रही थी। जब अम्मी को भी आहट महसूस हुई तो अम्मी ने चौंक कर देखा, तब तक वो बच्ची हमारे पास खड़ी हुई थी। अम्मी ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? तो वो मुस्कुराकर बोली, आप मुझसे डरे नहीं, मेरा नाम महाज़ैब है। मैं वही हूँ जिसको हिंदू लोगों ने कैद कर लिया था। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि आपने मुझे आज़ाद करने में मदद की। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये तोहफ़ा है। ये बोलकर इसने एक छोटी सी संदूक की हमारे आगे कर दी
और बोली, मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। ये बोलकर वो बच्ची गायब हो गई। हमने जब संदूकची खोल कर देखी तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। संदूकची में मुंह तक खालिस सोने के ज़ेवरात भरे हुए थे। इसके बाद से हमारे दिन फिर गए। आज भी वो संदूकची हमने संभाल कर रखी हुई है जो इस वाक़े की गवाह है। तो नाज़रीन, आपको कैसी लगी ये सच्ची कहानी? अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।